सलाम एवरीवन। मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय चॉइस मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बाय पैशन यूट्यूब क्रिएटर हूँ। बाज़ औक़ात मैं रिएक्ट करने पर मजबूर हो जाती हूँ और वहाँ पर मेरी कोशिश सिर्फ़ ये होती है कि उस रिएक्शन में भी ग्रोथ और मैच्योरिटी हो, सेल्फ पिटी या जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। तो आज का वीडियो किसी हद तक रिएक्शन है, लेकिन ज़रूरी है। मैंने बचपन से एक सीन अनकाउंटेबल टाइम्स देख रखा है, जिसमें एक सवाल जिसकी गूंज काफ़ी दूर दूर तक महसूस की जा सकती है, वो पूछा जाता बच्चों से और वो सवाल ये था कि आपने नमाज़ पढ़ ली है? और कई बार ये सवाल रिपीट होने के बाद कोई बच्चा जवाब देता, हाँ जी, पढ़ ली है। जवाब देने वाले बच्चे मेरे दोस्त भी थे, मेरे एजमेट्स भी थे, लेकिन ये सवाल कभी मुझ तक नहीं पहुँच सका, क्योंकि मैंने जो जवाब देना था, वो झूठ नहीं होना था और किसी हद तक वैलिड भी नहीं होना था। शॉर्टली, दैट वाज़ अ पावरफुल वीकर अथॉरिटी इन माय ओपिनियन। सो मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद को ऐसा बिल्डअप किया, अपने बच्चों के साथ ऐसा रिश्ता बनाने की कोशिश की है कि जिसमें मेरी हॉलो फेक अथॉरिटी कभी भी ज़ाहिर ना हो। और ये फेक अथॉरिटी अपने बच्चों को हर वक्त एनालाइज़ करती है कि कहीं वो मुजरिमों की सफ़ में तो नहीं खड़े, कहीं उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं कर दिया, कहीं उन्होंने कोई जुर्म तो नहीं कर दिया। और अल्टीमेटली एक ऐसा रिश्ता क्रिएट होता है ऐसे अथॉरिटेटिव पीपल का अपने बच्चों के साथ, जो कि एक चांस बच्चे को मिले तो बच्चा ऐसा रिएक्शन देता है कि फिर स्पीचलेस के अलावा कोई वर्ड इसके लिए सूट नहीं करता। मैं अक्सर बड़ी बड़ी यूट्यूब क्रिएटर्स को देखती हूँ कि वो अपने वीडियोस में इस बात को ज़रूर मौज़ूए सुखन बनाती हैं कि हमें क्रिटिसाइज़ किया जाता है, हमें अल्लाह से डराया जाता है, हमें इस्लाम के नाम पर थ्रेटन किया जाता है कि ये जो कमाई तुम कर रही हो ये हराम है। जब यहाँ पर दाल नहीं गलती तो फिर वो ये लेवल अपनाते हैं कि तुम्हारा हुलिया, जिस हुलिये में तुम बैठ रही हो, यू आर वेयरिंग मेकअप, यू आर डिस्प्लेइंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पीपल, ये सब जुर्म के ज़ुमरे में आता है। फिर इसके अलावा जब ये भी हर बार काम नहीं करता तो फिर फैमिली ट्राइज टू बायकॉट दैट पर्सन, ये भी हर बार काम नहीं आता अल्टीमेटली। इसके बाद मुख्तलिफ साइड्स चेंज करके उस बंदी को, उस खातून को, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट खातून, क्योंकि मर्द अगर वल्गर से वल्गर काम भी यूट्यूब पे करेगा या कहीं पे भी करेगा, सोशल मीडिया पर करेगा, तो उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा, बिकॉज उसको तो पर्दे का हुक्म ही नहीं है। वो तो अपने आप को ना छुपाए, वो तो बहू बन के जैसे मर्जी बाहर निकले, उसके लिए तो कोई लिमिटेशंस नहीं है ना। सो मैंने देखा है कि वो ख़वातीन जो सक्सेसफुल हो चुकी हैं, यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, बड़ी बड़ी हैं, लाखों में जनरेट कर रही हैं मनी, वो भी जस्टिफिकेशन के नाम पर ये जुमले बोलती हैं। बड़ी तकलीफ होती है मुझे कि हमारा रब जानता है हम कैसे हार्ड वर्क करके यहाँ तक पहुँचे, हमने कितना अपने बच्चों को भी टैकल किया, हम ये भी करते थे, वो भी करते थे। ये सारी जस्टिफिकेशंस वो उन बंद दिमागों को दे रही होती हैं, जिनको अगर आप जस्टिफिकेशन के बजाय कुछ और दें, शायद उसका इफेक्ट हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द मटीरियलिस्टिक थिंग, मनी। आप अपने पैसों में उनको शेयर भी ना दें और फिर यू नो। सो मैं चूँकि रियलाइजेशन के अमल से गुजर चुकी हूँ, मुझे कदर है इस ज़िंदगी की, जिसमें बहुत कम, अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को इस नेमत से नवाजता है कि वो रियलाइज़ करते हैं कि उनके जीने का कोई मकसद है। सो मैंने रियलाइज़ कर लिया है, यू हैव गॉट टू लेट माई पायस पीपल, माई हम्बल पीपल। तो मेरा जवाब आपके लिए ये है, टू द पीपल हु आर सेंट बाय अल्लाह टू वॉर्न मी, टू प्योरीफाई मी, कि मैं कहीं कुछ गलत ना कर दूँ, तो जनाब मैंने आपकी बात सुन ली है और मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आपने अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बिल्कुल ठीक बात की है मुझसे, लेकिन जो चीज़ अब होनी चाहिए, अब वक्त आ गया है कि जब आप अपने बच्चों को या अपने से छोटों को इस्लाह के दायरे में खींचते हैं ना, तो इस्लाह में और बेइज्जती में बहुत फ़र्क होता है। इस्लाह से पहले बेइज्जती का, इंसल्ट का तमगा देकर, मेडल देकर इस्लाह कहाँ से कर सकेंगे आप? आपकी इस्लाह अपनी कीमत खो देती है। सो ट्राई टू गैदर द फुल इन्फॉर्मेशन बिफोर यू रीच टू द पर्सन। आज भी मैं वीडियो में सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ रिलेटेड टू द फीमेल्स स्पेसिफिकली एंड टू द मेल्स ऑल्सो, क्योंकि मेरे चैनल को देखने वाले मोस्टली मर्द हजरात हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव ब्रेन रखते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट व्यूअर्स, व्हेन अ गर्ल, व्हेन अ लेडी वाज पुअर, जब वो सदका खैरात करके, अपने बच्चे टैकल करके, अपनी बीमारियों से फाइट करके ज़िंदगी गुजार रही थी, तब तो कभी कभी तालियों की आवाज़ भी आ जाती थी, कभी कभी फ़िक्रे भी आ जाते थे जिसमें इंतहाई बेइज्जती, कभी कभी पैसे, कभी कुछ। और जैसे ही अल्लाह उस खातून का बाजू पकड़ता है और थोड़ा सा उसकी मुश्किल को टाल देता है, तो क्रिटिसिज्म का वो लेवल कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, वो तूफ़ान बदतमीज़ी लोग रेज़ करने लगते हैं। इतने इतने तल्ख सवालात। मैं खुद अभी यूट्यूब पर स्ट्रगलिंग फेज़ में हूँ, मेरे हाथ में अभी तक यूट्यूब की एक इनकम भी नहीं आई है। तो मुझसे उस कैलिबर के सवालात, उस कैलिबर के अंदाज़े मुझ तक पहुँचते हैं मेरी इनकम से रिलेटेड। उसके हलाल हराम तो बहुत बात की बात है, उसके गैसेस पूरे के पूरे, कि वो कितने डॉलर्स होगी, वो कैसे होगी, ये सब कुछ एक मैसेज है हर उस औरत के लिए जो स्टैंड अप करेगी,
तो उसके रास्ते में बहुत ज़्यादा टर्मोइल्स आएंगे। बात सिर्फ इतनी है कि सुनना नहीं, सोचना नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है। हमारे जस्टिफिकेशंस बोलें इससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है कि हमारा काम बोले, इस काम को करने के रिजल्ट्स बोले, सक्सेस खुद चीख चीख कर बताए कि मैं आ गई हूँ। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी ज़िंदगी में किसी भी इंसान की, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, प्रोग्रेशन, स्ट्रगल, करियर, उसके फेजेस ऑफ लाइफ मेरे लिए कभी दर्द सर रहे हों। हाँ, जहाँ पर किसी को मेरी ज़रूरत पड़ी मैंने दुश्मन को भी मशवरा दिया है और पूरे दिल से दिया है, अच्छे से अच्छा दिया, अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बेस्ट दिया है। लेकिन जैसे ही मेरे करियर की, हालांकि वो बिल्कुल भी इतना वेल रिप्यूटेड नहीं है कि उसकी बात की जाए, देयर इज़ नथिंग इन माई पॉकेट रिलेटेड टू द सक्सेस या एक एजुकेशनल मेरा बड़ा कोई ताबना करियर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट अ हीरो, बट इवन देन आई एम अ मोड ऑफ डिस्कशन इन द डार्क रूम्स, इन द पीपल्स ओपिनियंस। मुझे इससे कभी भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, लेकिन इसने मेरे बड़े सारे मसाइल वक्तन फ़वक्तन हल ज़रूर किए हैं, क्योंकि मुझे जितना ज़्यादा कोई बुरा भला कहता है मुझे उतना ज़्यादा ऊपर उभरने का चांस मिलता है। जिन लोगों को इस फिलॉसफी की समझ आ गई है वो तो बिल्कुल ही समझदार हो गए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ को, गर्ल्स को ये मैसेज देने आई हूँ। कल मैं एक ट्रांसजेंडर का इंटरव्यू देख रही थी। दैट पर्सन वॉज टेलिंग कि इतना इतना बुरा सलूक हुआ उसके साथ कि उस पर फायरिंग भी की गई। द रीज़न वॉज दैट शी डिसाइडेड टू स्टडी। उसने तालीम हासिल करने का सोचा एंड इट वॉज टू लेट। उसकी उम्र 40 क्रॉस कर चुकी थी जब उसने ये फैसला किया। लेकिन सिर्फ इस फैसले को करने के बाद एजुकेशन को कंटिन्यू करना ही दुनिया को, सोसाइटी को, उसके जानने वालों को काफ़ी महंगा पड़ा। किस सोसाइटी में रह रहे हम। सो माय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली, मेरे लिए ये पोस्ट बहुत ही ज़्यादा पाकीज़ा है कि मैं अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल करती रहूँ, आखिरी सांस तक अपनी पहचान के इतने प्लांट्स लगाऊँ कि मेरे मरने के बाद भी उन पे फल आता रहे और वो मेरे बाद आने वालों के लिए रास्तों को आसान करें। इस्लाम मुश्किल नहीं है, इसको डिफ़िकल्ट बना दिया गया है, इसे फ़ोबिया बना दिया गया है और सच में बना दिया गया है। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, मेरी वीडियो को देखा, जज़ाकल्लाह। खुदा हाफ़िज़।